वफाकी हुकूमत ने 17 खरब 57 अरब रुपए का बजट गुज़श्ता रोज़ पेश किया है। ये बजट उस वक्त पेश किया गया जब इसे एक रोज़ कबल इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट सामने रखी गई। कई अहम अहदाफ मुसलसल तीसरे साल भी हासिल नहीं हो सके हैं और तरक्की की शरह सिर्फ 2.7% रही। इस बजट में सख्त टैक्स इक़दामात पर इन्हिसार किया गया है, जबकि अफरात ज़र की शरह 7.5% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। खसारे से दो चार मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया है, जो 8 खरब 20 अरब 7 करोड़ रुपए बनता है। हुकूमत की उम्मीदें 71 अरब डॉलर की मुतवक्की आमदनी से भी वाबस्ता हैं, जिनमें 7 अरब डॉलर टैक्सों, 8 अरब डॉलर रॉयल्टी से, 5 अरब डॉलर रिकॉर्डिक से और PIO न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल के निजकारी से हासिल होने वाले वसाइल इसमें शामिल हैं। हुकूमत को अगले 5 बरसों में IT बरामदात से 25 अरब डॉलर की आमदनी की तवक्को भी है। करंट अकाउंट में सरप्लस, तरसीलात ज़र में 32 अरब डॉलर का इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम जैसे अवामिल हुकूमत की बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 14 खरब 31 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 8.95% का इजाफा जाहिर करता है। सिविल इंतजामिया के अखराजात 97 अरब रुपए, पेंशन 1 अरब 6 करोड़ रुपए और बिजली और दीगर शोबों के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने महंगाई और काबिल वसूल आमदन में तवाज़ुन पैदा करके इनकम टैक्स स्लैब्स को कम करने का वादा भी किया है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसी तरह 200 मिलियन रुपए से 500 मिलियन रुपए की आमदन पर कारपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई है। सबसे हैरान कुन इंकशाफ वज़ीर ख़जाना की तरफ से यह था कि टैक्स वसूली का मौजूदा निज़ाम हदफ हासिल करने की सलाहियत ही नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि असल ज़रूरत इस्लाहात की है, ना कि सिर्फ आदाद व शुमार की। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी बजट को मुस्तरद करते हुए इसे गरीब दुश्मन और अशराफिया नवाज करार दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है, जबकि बड़े सरमायादारों को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर सूबों का हिस्सा रोका गया है। शिबली फराज ने दावा किया कि अशराफिया को 5 खरब का फायदा पहुंचा, जबकि अवाम कुर्बानी से भी महरूम रहे। उमर अयूब ने GDP शरह को जाली करार दिया और हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है।